तो अगला है इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल। तो जैसे स्ट्रेट लाइन कुछ इंटरसेप्ट बनाता था, ऐसे ही सर्कल भी कुछ इंटरसेप्ट बनाएगा। तो किसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट? तो मान लो ये एक सर्कल है और मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ। नाउ यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। लेट सपोज दिस पॉइंट इज x1 कॉमा y1 या फिर x2 कॉमा y2 और इसको सिमिलरली x2 कॉमा y2। तो ये वाली लेंथ, ये तो मैं गलत लिख रहा हूँ, x एक्सेस पे मार्क कर रहा हूँ, तो y1 तो हमें मालूम ही है कि वो 0 है, एंड दिस इज x2 कॉमा 0। तो दिस इंटरसेप्ट विल बी कितना, x1 माइनस x2, है ना, क्योंकि ये लेंथ तो नेगेटिव होगी ना, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। मॉड लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि पता नहीं कभी किसी ने इसको x2 लिया और इसको x1 लिया, है, तो मॉड लगा लेते हैं। तो ये लेंथ होती है, ये इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट निकालना बहुत आसान है। इस सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट अगर मेरे को फाइंड करना है, तो ये सर्कल कहाँ कहाँ एक्स एक्सेस को कट कर रही है। तो एक्स एक्सेस बोल रहा हूँ यानी y इज इक्वल टू 0 लाइन। तो कहाँ कट कर रही है इसको, तो इससे इसके साथ सॉल्व कर लो। तो y की जगह मैं 0 रख दूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विद दिस इक्वेशन, है ना। एंड इसके रूट्स आर x1 एंड x2, लेकिन हमें रूट्स नहीं चाहिए, हमें मतलब है उनके डिफरेंस, है ना। तो हमें पता है x1 प्लस x2 माइनस 2g है यहाँ से, x1 x2 c है यहाँ से, है ना। तो x1 माइनस x2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2, राइट। तो यहाँ रख दिया हमने माइनस 2g और यहाँ रख दिया c, तो क्या हो गया 4g स्क्वायर माइनस 4c, वहां से 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस, ये याद रखना। अच्छा, अब देखो अगर जी स्क्वायर सी से बड़ा हुआ तो यानी सर्कल दो जगह कट कर रहा है, क्योंकि कुछ इंटरसेप्ट आ रहा है, मान लो 5 यूनिट आ रहा है, तो दो जगह कट कर रहा होगा तभी कर रहा हो, तभी आ रहा है। अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 आ रहा है, इंटरसेप्ट 0 बता रहा है, यानी x1 और x2 बराबर है, यानी वो कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है, दोनों रूट्स बराबर आ रहे हैं, है ना। ये दोनों रूट्स बराबर आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। और जी स्क्वायर माइनस सी अगर नेगेटिव है, इमेजिनरी इंटरसेप्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कट ही नहीं कर रहा होगा, तभी इमेजिनरी आ रहा है ना। तो वो इस तरीके से कंप्लीटली अबव या बिलो द एक्स एक्सिस लाई कर रहा होगा, ठीक है। सही है ना, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, ऐसे ही y इंटरसेप्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह 0 रख देंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ सिमिलर सिचुएशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमेट्रिकल है, एकदम सेम जैसी दिख रही है, बस x की जगह y लिखा हुआ है और g की जगह f लिखा हुआ है। तो y इंटरसेप्ट भी सेम आ जाएगा, क्या, ट्वाइस अंडर रूट g की जगह f आ जाएगा और c तो c ही रहेगा। दिस विल बी y इंटरसेप्ट, राइट। इसका मॉडल ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो मॉडल्स लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर y इंटरसेप्ट। अगेन सेम थिंग, एफ स्क्वायर जो है अगर c से बड़ा होगा, है ना, एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होगा, तो यानी दो जगह कट कर रहा है। अगर एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है यानी y एक्सेस को टच कर रहा है। एफ स्क्वायर माइनस सी अगर नेगेटिव है तो वो कंप्लीटली ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सेस और लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सेस इस तरीके से लाई कर रहा है ना। सही है, ये भी हमें याद रखना है। चलो अब ये एग्जांपल करो। इस तरीके से किया, देखो बहुत तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। 6 यूनिट्स जो है
वो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट बोलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और 4 यूनिट्स पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो वाई एक्सिस को ये टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है ना। तो ये पॉइंट तो 0,4 है, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, वो हमें मालूम है, इससे परपेंडिकुलर आएगा तो ये भी समथिंग 4 होने वाला है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो दिस यूनिट इज 3 एंड दिस इज 4, तो दिस विल बी 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो 5,4 इज द सेंटर, है ना। तो इक्वेशन x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25। ठीक है, ये आया था ना। चलो अगला करो। Equation of circle which touches coordinate axis and whose radius is 2. चार आंसर है, क्योंकि देखो कैसा हो सकता है सर्कल, ऐसा हो सकता है इसको टच कर रहा हो, है ना। ऐसे 4 सर्कल आ सकते हैं। है ना। अब ये फिगर बनाते ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये 2 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स है, तो सेंटर 2,2 आना है ना। तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। फिर यहाँ करोगे तो ये सेंटर आएगा -2,2, तो यहाँ प्लस माइनस लगा लेते हैं दोनों जगह, है ना। तो 4 आ जाएंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, है ना। चलो अगला करो। आया, ये 2 लाइनें दी हुई हैं, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और एक x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन पे 1 यूनिट का इंटरसेप्ट काट रहा है दोनों पे। तो सर्कल कुछ ऐसा होगा कि एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से ही पास हो रहा है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू x लाइन, वो कुछ ऐसी लाइन होगी, है ना। इस पे 1 यूनिट का वो इंटरसेप्ट काट रहा है, ठीक है। और x प्लस वाई वो लाइन ऐसी होगी, है ना। इस पे भी 1 यूनिट का इंटरसेप्ट काट रहा है।
तो ये लेंथ है 1, अच्छा ये 45 डिग्री है, ये लेंथ है 1, ये लेंथ है 1 और ये 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि ये डायमीटर होगा ऐसा कुछ। फिगर थोड़ी ठीक नहीं बनी, सही से बनाते तो ये यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रहा है ना। तो ये लेंथ हो जाती कितनी, √2, है ना। ये लेंथ हो जाती है √2, तो इसका रेडियस हो जाता √2/2 यानी 1/√2। तो बिकॉज दिस फिगर इज सिमेट्रिकल तो ये आ जाता 0,1/√2 सेंटर। अच्छा जैसा ये सर्कल बना है, ऐसा एक सर्कल ऐसा भी बन सकता था, यहाँ पे 1 यूनिट और यहाँ पे 1 यूनिट कट था, है ना। ऐसा ही एक यहाँ पे बन सकता था, ऐसा ही एक यहाँ पे बन सकता था, ठीक है। सबके सेंटर बस बदलते जाएंगे, जैसे इसका 0,1/√2 है, इसका 1/√2, 0 होगा, है ना। इसका 0,-1/√2 होगा। तो हमारे पास 4 आंसर आएंगे, 2 आंसर जिसमें वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं सेंटर, वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे x² प्लस वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं यानी y माइनस या प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, और बाकी दो x माइनस या प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू हाफ, दैट इज r², है ना। चलो अगला सवाल करो। एक क्या बोला हमें, लोकस फाइंड करने का ऐसे सर्कल का जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पे 2l इंटरसेप्ट काट रहा है। तो सेंटर उसका h, k मान लेते हैं, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, k, ठीक है। अच्छा ये लेंथ क्या हो जाएगी l और ये लेंथ h। रेडियस अगर मैं निकालूं तो ये k² प्लस l², ये रेडियस का स्क्वायर है एंड रेडियस हमें मालूम है h के बराबर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, h की जगह x, k की जगह y, दिस इज द लोकस, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, एक सर्कल के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट कहाँ पे है। जैसे लाइन में हमने देखा था कि हमने क्या किया था, लाइन के ऊपर एक इस तरफ है या इस तरफ है, तो हमने उधर क्या डिटरमाइन किया था कि एक तरफ के पॉइंट्स सेम साइन देंगे, है ना, दूसरे तरफ का पॉइंट ऑपोजिट साइन देगा। अच्छा इसमें सर्कल में क्या हो सकता है, पॉइंट सर्कल के अंदर हो, सर्कल के ऊपर हो या सर्कल के बाहर, है ना, 3 चीजें हो सकती हैं। अच्छा अंदर होगा, मान लो अंदर है पॉइंट, तो क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन ये होगी कि उसका सेंटर से डिस्टेंस निकालो, अगर वो रेडियस से कम है तो अंदर है, अगर वो रेडियस से ज्यादा है तो बाहर है, अगर वो रेडियस के बराबर है तो ऑन द सर्कल, है ना। तो बाहर के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाहर के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मान लो ये x1, y1 इससे बाहर है, तो x1 प्लस g का स्क्वायर
प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर। ये OP बाहर है तो OP रेडियस से बड़ा होगा, है ना। तो OP स्क्वायर भी रेडियस के स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो OP का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन रेडियस का स्क्वायर, विच इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यहाँ देखो क्या मिलेगा, मिलेगा x1 स्क्वायर, एक मिलेगा हमें y1 स्क्वायर, एक मिलेगा हमें 2gx1, एक g स्क्वायर मिलेगा जो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, f स्क्वायर मिलेगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। एक 2f(y1) मिलेगा और एक माइनस c जो लेफ्ट में उसको राइट में ले आओ, ठीक है। तो हमें मिला कि पॉइंट को सर्कल में रख दो, अगर वो पॉजिटिव आता है तो बाहर है, सिमिलरली 0 आता है तो वो ऊपर है, नेगेटिव आता है तो वो अंदर है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल कि सर्कल में रख लो, लेकिन सर्कल में ऐसे नहीं किसी भी सर्कल में रख दिया, कैसी भी इक्वेशन दी उसमें रख दिया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, है ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके। मेरे कहने का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो सर्कल में रखो, पॉजिटिव आ रहा है अगर पॉइंट रखने पे पॉजिटिव आ रहा है तो आउटसाइड द सर्कल, नेगेटिव आ रहा है तो इनसाइड द सर्कल, और 0 आ रहा है तो ऑन द सर्कल। अच्छा, फिर सवाल ऐसे भी आते हैं कि एक पॉइंट है उसका सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस होता हो, तो सर्कल से देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब मैं ये वाला पॉइंट लूंगा, है ना। देखो सबसे पास पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ऐसे करूंगा थोड़ा दूर हो जाएगा, ऐसे करूंगा थोड़ा और दूर हो जाएगा, है ना, और फिर ऐसे करूंगा थोड़ा और दूर हो जाएगा। मैक्सिमम दूरी कब आ रही है, इस वाले पॉइंट की आ रही है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता है पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालो प्लस रेडियस। मिनिमम क्या होता है, पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालो माइनस रेडियस, ठीक है। चलो ये सवाल करो। दोनों करो। देखो इस क्वेश्चन को देख के, ये पार्ट देख के तुमको कुछ डायमीटर फॉर्म जैसा नहीं लग रहा? अच्छा, तो डायमीटर फॉर्म पे जाते हैं हम लोग। क्या होता था कि अगर x1, y1 और x2, y2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है, then equation of circle can be written as x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0, right? अगर x3, y3 एक पॉइंट है जो इसके साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो देखो इसके ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट है, तो क्या बोल रहा था मैं, अगर पॉइंट इसके ऊपर हो तो ये तो 90 डिग्री बनाता है, अगर पॉइंट इसके बाहर हो तो क्लियरली ये 90 से कम बनाएगा, यानी एक्यूट हो जाएगा, और पॉइंट इसके अंदर हो तो ये 90 से ज्यादा बनाएगा, यानी ऑब्ट्यूज बनाएगा। तो ऑब्ट्यूज बोलने का मतलब वही है कि x3, y3 अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स लेके इससे सर्कल बनाया जाए तो x3, y3 उसके अंदर लाई कर, अगर इसके अंदर लाई कर रहे हैं तो x3, y3 इसमें रखने पे क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए, वही प्रूफ करना था। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 जो है मैं मेंशन करना भूल गया था, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ कि पॉइंट रखने के बाद
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उसमें पॉइंट रखने के बाद जो हमें मिलेगा उसको आज के बाद हम S1 बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम पावर ऑफ पॉइंट भी होता है, पावर ऑफ अ पॉइंट, आगे आएगा नोट्स में। तो पावर ऑफ अ पॉइंट अगर नेगेटिव है तो अंदर, पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव है तो बाहर, और 0 है तो ऑन द सर्कल। तो ये वाला प्रूफ हो गया, सही है। अगले सवाल में क्या बोला हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए कॉमा ए द पॉइंट दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कुछ ऐसा। ये 2,0, ये 0,2, एक लाइन दी हुई है, वो देखोगे तो 2,0 और 0,2 से पास हो गई। ये बोला हुआ है कि इनसे बाउंडेड रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, कई लोग गलती कर देते हैं, ये लिख लें, ये मार्क कर देते हैं। हमेशा तुम सवाल में जो है ना बाउंड्रीज दी हुई है, तो ये इमेजिनरी बाउंड्रीज जो हमने क्योंकि एक्स और वाई बना रखा है उसकी वजह से नहीं बनाया। बोला मतलब उसको ध्यान नहीं देना है। बोला क्या गया है, बोला गया है सर्कल और लाइन से बाउंड्री बन रही है। तो सर्कल और लाइन से अगर बाउंड्री बन रही है तो वो ये है या फिर वो ये है ना। लेकिन दूसरा वाला नहीं है बिकॉज मेंशन किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ए की वैल्यू बतानी है। तो यहां लाई करने के लिए पहली बात तो सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए पॉइंट, है ना। तो सर्कल के ऊपर पॉइंट रखो, सर्कल की इक्वेशन में अगर पॉइंट रखें तो हमें नेगेटिव मिलना चाहिए। दूसरी बात, इस लाइन की इस तरफ लाई करना चाहिए। ये लाइन में अगर मैं ओरिजिन रखता हूं तो नेगेटिव मिलता है, हमें ओरिजिन के ऑपोजिट साइड चाहिए, यानी पॉइंट रखने पे पॉजिटिव मिलना चाहिए, है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसका सेंटर मान लो है x1, y1। अब इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी किसी और फॉर्म में इक्वेशन हम निकालने वाले। सेंटर को मैं सी मार्क कर देता हूँ और मैं एक लाइन ऐसी बना रहा हूँ पासिंग थ्रू सेंटर एट एन एंगल थीटा। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एक्सिस पे। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, मान लो ये रेडियस है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये r cos थीटा होगा, है ना। एंड दिस इज r sin थीटा। तो ये जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y सर्कल पे, हम इसको r cos थीटा को, ये लेंथ को x माइनस x1 भी बोल सकता हूँ, है ना। दिस इज x1 एंड दिस इज x, है ना। एंड सिमिलरली दिस इज y एंड दिस इज y1। सो r sin थीटा को मैं y माइनस y1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो r क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से r क्या आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, है ना। तो हम कंबाइंडली ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, ये x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r।
बट दिस इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। वो भी ऐसी थी, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू टी, है ना। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? मतलब एक इक्वेशन तुम बोल रहे हो लाइन है, एक इक्वेशन तुम बोल रहे हो सर्कल है, तो दोनों में अंतर क्या है कि एक बार ये सर्कल आ रहा है, एक बार ये लाइन आ रही है, बताओ। देखो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे जो लाइन थी, लाइन की इक्वेशन में यहाँ डी था ना, है ना, तो वहां पे ये वेरी कर रहा था तो हमें नए पॉइंट मिलते। वहां पे जो कॉस थीटा और साइन थीटा था, थीटा वहां लाइन का इंक्लिनेशन था जो कि फिक्स है। यहाँ पे थीटा बदल बदल के हमें अलग अलग पॉइंट मिलते, आर फिक्स, वहां पे थीटा बदल रहा था, सॉरी थीटा फिक्स था, बी बदल रहा था, यहाँ थीटा बदल रहा है, आर फिक्स, ठीक है। पैरामीटर्स आर डिफरेंट, वहां पैरामीटर डिस्टेंस था, यहाँ पैरामीटर थीटा, ओके। तो ये डिफरेंस है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन और सर्कल में, ऑल्दो दे लुक वेरी सिमिलर, ठीक है। अच्छा, यानी x को हम लिख सकते हैं x1 प्लस आर कॉस थीटा, y को हम लिख सकते हैं y1 प्लस आर साइन थीटा, वेयर x1 कॉमा y1 इज फिक्स्ड जो कि सेंटर है, ठीक है। और जो थीटा है, जो पैरामीटर है, वो 0 से लेके बदलते बदलते 2 पाई तक आएगा। अच्छा, 0 को इंक्लूड कर लिया तो 2 पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 0 एंड 2 पाई आर गोइंग टू गिव द सेम पॉइंट, है ना। अच्छा, किसी सर्कल का सेंटर अगर 0,0 है तो ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी, है ना। तो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिखे जा सकते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट दिस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका रेडियस निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 3² प्लस -2 का स्क्वायर माइनस -3 का अंडर रूट, है ना। 9 और 4 13 प्लस 3 16, तो ये आ रहा है 4, रेडियस इज 4। और सेंटर क्या है इसका, सेंटर इज 3,-2, राइट। यहाँ से कंपैरिजन करने पे 3,-2, तो हम x1 क्या लिखेंगे, x1 इज इक्वल टू सेंटर प्लस आर कॉस थीटा, है ना। y1, y क्या लिखेंगे, -2 प्लस आर साइन थीटा, राइट। चलो सेकंड करो। ये सवाल भी मतलब आसान सा ही है, बस तुम्हें ये चीज ट्राई करनी चाहिए कि ये जो वर्टिसेस दिए हुए ट्राइंगल के, तुम्हें दिख रहा है सबका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, सबका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, सरकम सेंटर इसका ओरिजिन है ना, सरकम सेंटर इसका ओरिजिन है। कोई ट्राइंगल ऐसा रहा होगा, ठीक है। अब इसका सरकम सेंटर अगर ओरिजिन है और हमें मालूम है, हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर, तो मैंने ये लिखवाया था पहले ONGC। सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है ना। तो हमें सरकम सेंटर मालूम है 0,0, हमें सेंट्रॉइड मालूम है क्या, cos थीटा का सिग्मा बाई 3,
है ना, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3/3। सिमिलरली sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3/3, ये सेंट्रोइड है। अब ऑर्थो सेंटर निकालना है ना। तो ये तो ऐसे ही हो गया, देखो इससे 1 यूनिट मूव किए तो जी मिला, 3 यूनिट मूव करने पे ये मिलना है सेम डायरेक्शन में। तो 1 यूनिट इस तरीके से मूव किए तो 3 यूनिट मूव करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ऑर्थो सेंटर क्या आ जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा कॉमा सिग्मा साइन थीटा। है ना। बोलो, कुछ डाउट है? ये स्ट्रेट लाइन में लिखवाया था मैंने, अगर नहीं लिखवाया था तो अब भी लिख लो, ध्यान रख लो कि ऑर्थो सेंटर ये ONGC याद करने के लिए बस, कि जी से हम जनरली सेंट्रॉइड डिनोट करते हैं, तो ये बीच में है और ये है हमारा सरकम सेंटर और ये हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये एक फैक्ट है जिसको याद करने के लिए ONGC लिख दिया, 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रल। आगे बढ़ते हैं, लाइन एंड अ सर्कल। एक लाइन और सर्कल के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो जैसे ये फिगर बनाई है कि एक लाइन हो सकता है सर्कल को टच करके जा रहा हो सकता है टच ही ना कर रहा हो सकता है 2 जगह कट कर सकता है ना, या इस तरीके से कट करे कि सेंटर से भी पास हो रहा है। तो इस वाले केस को तो हम क्या बोलेंगे कि डायमीटर है, इस वाले केस को हम क्या बोलेंगे सीकेंट है, इस वाले केस को क्या बोलेंगे टेंजेंट, और इसको बोलेंगे कि कुछ भी नहीं है इनमें से, है ना, इन तीनों के अलावा जो बचा, ठीक है। अब ये पता कैसे किया जाए कि लाइन जो है सर्कल को टेंजेंट है, डायमीटर है, सीकेंट है, क्या है। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसा पॉइंट के साथ था, अगर सेंटर से इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो टच कर रहा है, रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस है तो बाहर से जा रहा है, रेडियस से कम डिस्टेंस है तो सीकेंट है, और वही डिस्टेंस 0 है तो डायमीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लो उसका रेडियस r है और डिस्टेंस परपेंडिकुलर p आ रहा है ना, तो उस केस में वो बाहर से जा रहा है, पासेस आउटसाइड द सर्कल। अगर रेडियस के बराबर है तो टेंजेंट है, और रेडियस से छोटा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सीकेंट है, और 0 है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डायमीटर है। ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते थे कि लाइन की जो भी इक्वेशन है, मान लो लाइन की इक्वेशन थी y = mx + c, और सर्कल की कुछ इक्वेशन है ना, सिंपल फॉर्म में लेते हैं सेंटर्ड एट ओरिजिन, है ना। इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करके अगर इन दोनों को सॉल्व करने में y की जगह mx + c रखो तो x में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 2 अलग अलग x मिल रहे हैं, यानी 2 अलग अलग जगह काट रहा है, यानी सीकेंट है। अगर d 0 आ रहा है उसका तो टेंजेंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट मतलब एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, यानी एक जगह टच करके जा रहा है। d अगर लेस देन 0 है यानी क्वाड्रेटिक का कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी उसको कहीं कट ही नहीं कर रहा, टच भी नहीं कर रहा, यानी आउटसाइड द सर्कल जा रहा है, ठीक है। तो कंडीशन निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या आएगा ये x² y की जगह हमने लिखा क्या mx + c का स्क्वायर -r² = 0। इस क्वाड्रेटिक में x² का कोफिशिएंट बन जाएगा हमारा 1 + m², x का कोफिशिएंट बन जाएगा 2mcx, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा हमारा c² - r²। ये आ गया हमारा। अब मैं इस वाले केस को सॉल्व कर लेता हूँ कि टेंजेंट कब होगा, ठीक है, क्योंकि उसको हमें याद रखना है। तो इसी वाले केस को सॉल्व करते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने 0 किया, तो b² - 4a
सी। क्या हो गया? इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके हटा दो। देखो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर इस एम स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? एक बचेगा सी स्क्वायर और एक बचेगा माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया और एक बचा हमारे पास माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से आया c इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहां से आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज ऑलवेज, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि लिखा नहीं है वहां पे, टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये तो केवल इस सर्कल के लिए हुआ, अगर सर्कल दूसरा हुआ, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, तो जैसा हमने स्ट्रेट लाइन में किया था ना, कि हमने ओरिजिन से जाने वाले के लिए, ओरिजिन से जाने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए काफी कुछ निकाला था, उनके बीच का एंगल निकाला था, उनका एंगल बाइसेक्टर निकाला था, और मैंने बोला था कि दूसरे के लिए भी यही होगा, बस x की जगह x माइनस x1 और y की जगह y माइनस y1 रख दो, वहां जहाँ पे x1 एंड y1 आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज लाइन। सिमिलरली जो भी इसके लिए निकाल रहे हो, इसके लिए भी वैलिड है, बस y की जगह y माइनस y1 वेयर y x1 कॉमा y1 इज सेंटर, तो क्या आ जाएगा y प्लस f आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे m x प्लस g आ जाएगा, और r जो भी है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। देखने में तुम्हें ये इक्वेशन लगेगी कितनी बड़ी सी इक्वेशन लिखता जा रहा हूँ, लेकिन सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ी हैं उससे रिलेटेड है। हाँ ऐसे सारी चीजें वही है, ये सेंटर रखा है, कुछ नहीं किया, ये रेडियस लिखा है ना। तो दिस विल बी द इक्वेशन। चलो थोड़ा और बात कर लेते हैं इस बारे में। ये जो इक्वेशन है, लेट्स से कि दिस इक्वेशन पासेस थ्रू पॉइंट x1 कॉमा y1, है ना। ये सर्कल है, इसका एक टेंजेंट हमने लिखा, टेंजेंट की इक्वेशन लिखी और हमने बोला कि x1 कॉमा y1 से ये पास होगा, ठीक है। तो x1 कॉमा y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये आ जाएगा y1 माइनस एम x1 इज इक्वल टू r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ प्लस माइनस, लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं स्क्वायर करने वाला हूँ। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन n, है ना। तो यहां से हमें दो रूट्स मिलेंगे, m1 एंड m2। दिस सजेस्ट
कि किसी पॉइंट से किसी सर्कल को अगर टेंजेंट हम डाल रहे हैं तो मैक्सिमम 2 डाले जा सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक इन एंगल। ठीक है, अगर पॉइंट अंदर है तो एक भी नहीं डाल सकते, तो उस केस में m क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आने लग जाएगा। और पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है तो एक ही डाल सकते हैं, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इस वाले क्वाड्रेटिक का 0 होगा। ठीक है, तो ये भी लिख लो कि लेट दिस लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड ये फिगर बनाओ, है ना। तो if this line x1, y1, if it passes through x1, y1, now this is quadratic in M, which suggests that maximum 2 tangents can be drawn from outside of a circle, from a point outside of a circle. चलो ये क्वेश्चन करो। हो गया पहला हो गया। ये इसको टेंजेंट है ना, तो बहुत तरीके से अप्रोच कर सकते हो। सबसे आसान ये रहेगा कि इसका सेंटर इज 2, -3, इसका रेडियस थोड़ी देर पहले निकाला था 4 था, है ना। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस 4 के बराबर होना चाहिए, तो डिस्टेंस निकाल लो। तो 2, -3 रखेंगे तो आएगा 6 + 3y + 5, 3y क्यों लिखा मैंने, m आएगा ना, +5 का मॉड्यूलस अपॉन √3² + m², इससे रेडियस के बराबर डिस्टेंस कर दिया, है ना। नाउ स्क्वायरिंग 9m² + 121 + 6 × 11, 66m is equal to 16m² + 144. तो 7m² - 66m + 23 is equal to 0. सही लिख रहा हूँ, कुछ गलती नहीं है ना। क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है शायद, नहीं है ना, बोलो भाई। तो कोई बात नहीं, इरेशनल एम आएगा, है ना, हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो एक सवाल और, इसको लिख लो, नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको।